बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लैमिस थ्योरम। सम पीपल इसके अंदर कुछ लोग जो हैं इसके स्पेलिंग जो है LAMI भी यूज़ करते हैं लैमिस थ्योरम के तौर पे। तो ये भी सम टेक्स्ट बुक में हमें ये भी नाम देखने को मिलता है लैमिस थ्योरम। आज हम देखेंगे कि लैमिस थ्योरम हमें किस लिए हेल्पफुल रहता है या इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहले लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास, इफ़ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इफ़ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और वो पार्टिकुलर किस में है, इक्विलिब्रियम की शक्ल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तीन फोर्सेज हैं वो एक पार्टिकल के ऊपर जो है एक्ट कर रही हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पड़ा हुआ है। दैन फिर क्या होगा, द फोर्सेज मस्ट बी को प्लेनर, कि वो जो तीनों फोर्सेज हैं जो उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो तीनों फोर्सेज जो हैं वो को प्लेनर होंगी, कि मतलब वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। पहली बात, लैमिस थ्योरम हमें क्या बताता है कि एक अगर पार्टिकल है उसके ऊपर तीन फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, तो तीन फोर्सेज उसके ऊपर लग रही हैं और पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीनों फोर्सेज हैं वो को प्लेनर है, कि मतलब एक ही प्लेन के अंदर वो फोर्सेज पड़ी हुई हैं। दूसरी बात, लैमिस थ्योरम क्या बताता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स, हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इज़ प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल है टू द साइन, साइन एंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, साइन थीटा जिसे हम कहते हैं। साइन की प्रोपोर्शनल होती है ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, के मतलब एक फोर्स जो है वो बाकी दो जो फोर्सेज दूसरी बचती हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं हम ज़रा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक पी फोर्स अमल कर रही है, एक फोर्स इसके ऊपर क्यू एक्ट कर रही है, ठीक है, और एक फोर्स इसके ऊपर आर जो है वो अमल कर रही है। और ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, और ये तीनों फोर्सेज इसके ऊपर अमल कर रही हैं। पहली बात, लैमिस थ्योरम हमें ये बताता है कि ये तीनों फोर्सेज क्या होंगी, को प्लेनर होंगी। कब, अगर एक पार्टिकल के ऊपर ये ऑपरेट हो रही हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा तो फिर ये तीनों फोर्सेज क्या होंगी, इन को प्लेन, एक प्लेन में होंगी। दूसरी बात, हमें लैमिस थ्योरम क्या बताता है कि हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल हम पी फोर्स की बात करते हैं, इस पी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी बाकी जो दो फोर्सेस बचती हैं उनके साइन थीटा के एंगल के इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि ये पी है, ठीक है, अब आर का पी के साथ जो एंगल बन रहा है लेट कर लेते हैं कि वो हम अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। पी का क्यू के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो बीटा बन रहा है, और क्यू का आर के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो गैमा बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम पी की बात करें तो जो पी फोर्स है, ये वाली जो पी फोर्स है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसकी आएगी, इसके जो ऑपोजिट जो दूसरी दो फोर्स है ना क्यू और पी, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसके साइन थीटा की इक्वल आएगी। यहाँ पे थीटा क्या है, गैमा, सॉरी, यहाँ पे गैमा आ जाएगा। अगर हम क्यू की बात करें तो जो क्यू फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, वो हमारे पास किसकी आएगी, क्यू फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पी और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू एल्फा। और अगर हम आर फोर्स की बात करें तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, आर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पी और क्यू के दरमियान जो एंगल मान है साइन ऑफ बीटा के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ओवर साइन एल्फा, पी ओवर साइन एल्फा, ओ क्यू ओवर साइन, सॉरी यहाँ पे गैमा है, ठीक है, क्योंकि हमने पी ये है फोर्स है और इसकी जो बाकी दोनों फोर्सेस बनती हैं उनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, गैमा, तो उसके प्रोपोर्शनल आएगा। क्यू फोर्स है, इसके बाकी दो फोर्सेस कौन सी हैं, पी और आर, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल आएगी साइन थीटा के साथ, ठीक है। और जो आर फोर्स है इसके बाकी, इसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेज कौन सी हैं, पी और क्यू है, इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, बीटा, तो आर फोर्स इसके प्रोपोर्शनल आएगी। और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा और पी के क्रॉसपोंडिंग आ जाएगा आर ओवर साइन बीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास रिलेशन होल्ड करता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास, लैमिस थ्योरम क्या कहता है कि एक पार्टिकल है उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम की हालत में है तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं पी क्यू आर, ये किस में होंगी, को प्लेनर होंगी, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही होंगी। दूसरी बात वो क्या कहता है कि अगर हम पी फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, वो क्यू
और आर के दरमियान जो साइन एंगल मान रहा होगा उसके क्रॉसपोंडिंग आएंगी, साइन अल्फ़ा के साइन गैमा के क्रॉसपोंडिंग आएगी। और अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, जो बाकी दोनों फोर्सेस बढ़ती हैं आर और पी, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा साइन थीटा के साथ उसके इक्वल आएगी। ठीक है, और हमारे पास जो आर फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पी और क्यू के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल आएगी। तो ये हमारे पास लेब्निज़ थ्योरम है। लेब्निज़ थ्योरम हमें दो चीज़ें बताता है कि अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है तो पहली बात क्या है कि वो तीनों फोर्सेज जो उसके ऊपर अमल कर रही हैं वो कोप्लेनर है। दूसरी बात क्या बताता है कि अगर हम एक फोर्स, तीनों फोर्सेज हैं, ठीक है, एक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी जो बाकी दोनों फोर्सेज बचती हैं उनके साइन के एंगल के साथ। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इज़ प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन, जो साइन एंगल बन रहा है ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। ठीक है, तो ये एक फोर्स पी थी, ठीक है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, जो बाकी दोनों फोर्सेज के दरमियान एंगल बन रहा है साइन थीटा के साथ उसके प्रोपोर्शनल आएगी। जी, हमारे पास क्वेश्चन है लेमिस थ्योरम की एप्लीकेशन के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट, तीन फोर्सेस हैं पी क्यू और आर, ये एक फोर्स एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है विच इज़ इन इक्विलिब्रियम, जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। एंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज़ डबल, जो पी और क्यू के दरमियान एंगल है वो डबल है ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड आर, मतलब पी और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका अगर हम एंगल का डबल करें तो वो वाला एंगल जो है पी और क्यू के दरमियान बन रहा है। ठीक है, देन प्रूव हमने करना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना के इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले पी और आर के दरमियान हम एंगल बना लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, और ये आर फोर्स है, ये पी फोर्स है, ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। हमने पी और आर और पी के दरमियान हमने एंगल अगर अल्फ़ा लिया है तो पी और क्यू के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों का डबल है, मतलब आर और पी का अगर हम दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका अगर डबल करें तो वो वाला एंगल जो है पी और क्यू के दरमियान बन रहा है। तो फाक अगर ये इतना बन रहा है तो ऑलमोस्ट तकरीबन पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो आर और पी का डबल है। अगर ये अल्फ़ा हमने लिया तो ज़ाहिर सी बात है ये हम क्या लेंगे, ये टू अल्फ़ा लेंगे। ठीक है, अगर पी आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल अगर हम डबल करें तो वो वाला एंगल पी और क्यू के दरमियान बन रहा है, मतलब पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो डबल है किसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, पी और आर के दरमियान। पी और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है अगर हम उसका डबल करें तो वो पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो बन रहा है। ठीक है, अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जब लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई होता है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्सेज अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और वो तीनों पार्टिकल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की हालत में होना चाहिए। तो फिर हम क्या कहते हैं, और तो कि तीनों फोर्सेस क्या होंगी, हमारे पास कोप्लेनर होंगी। उसके साथ तीन फोर्सेस हैं तो उनके तीन ही एंगल होने चाहिए। हमें दो एंगल तो मिल गए, पी और आर के दरमियान, पी आर और पी के दरमियान एंगल मिल गया है, पी और क्यू के दरमियान एंगल बन गया। तो एक एंगल यहाँ पे मिसिंग है आर और क्यू के दरमियान, तो आर और क्यू का एंगल हमारे पास मिसिंग है, इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले जो हमने काम किया है इसकी स्टेटमेंट ज़रा लिखते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट हमने क्या लेट किया है, लेट थ्री फोर्सेस पी क्यू आर, तीन फोर्सेस हमने लिए हैं, ठीक है, एंड लेट आर और पी फोर्स के दरमियान जो एंगल है हमारे पास वो अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आर के ऊपर वेक्टर का निशान, पी के ऊपर वेक्टर का निशान, और इनके दरमियान हमने ब्रैकेट लगा दी, इसको हम रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि इनके दरमियान एंगल जो है वो अल्फ़ा बन रहा है। एंड सिमिलरली इसी तरह हमारे पास पी और क्यू के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो टू अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, अभी हमने सिंपली क्या किया, हमने भी ये बताया कि हमने तीन फोर्सेज लिए हैं, तो आर और पी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, और पी और क्यू के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास टू अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये अभी ये बताना है कि क्यू और आर के दरमियान जो एंगल है वो क्या बनेगा। नाउ हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्यू और आर के दरमियान एंगल क्या बनेगा, फोर्स क्यू
और फोर्स आर के दरमियान जो एंगल है वो क्या बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करें कि एक एंगल था, वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर से चल के यहाँ पे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से चला और यहाँ पे आके मुकम्मल हुआ, तो इसने अपनी एक रोटेशन मुकम्मल कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एंगल थीटा का नाम दे लें अभी फ़र्ज़ के तौर पे, ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा ये एंगल जमा टू अल्फ़ा जमा टू अल्फ़ा प्लस ये थीटा। अगर हम इस थीटा की बात कर लें तो ये एक रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मुकम्मल होगी तो टोटल एंगल कितना बना है, 360 डिग्री बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थीटा को इधर रहने देते हैं, 360 डिग्री, ये इसको ऐड करेंगे तो 3 अल्फ़ा बनेगा, इधर आके -3 अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एंगल जिसको हम जो हमारे पास अननोन है थीटा, वो हमारे पास क्या आएगा, 360 माइनस 3 अल्फ़ा हमारे पास इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू और आर के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 360 डिग्री माइनस 3 अल्फ़ा। तो अभी हमने सिंपली क्या किया है, हमने ये बताया कि हमने तीन फोर्सेस लिए हैं, आर और पी के दरमियान एंगल अल्फ़ा है, पी और क्यू के दरमियान एंगल 2 अल्फ़ा है, और क्यू और आर के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री माइनस 3 अल्फ़ा है। अब अगर हम यहाँ पे तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करें बाय लैमिस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो पी फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अपने बाकी जो दोनों फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो साइन के साथ एंगल बन रहा है उसके इक्वल आएगी। तो ये आ जाएगा पी और क्यू के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका हमने साइन थीटा लेना है, तो ये 360 डिग्री माइनस 3 अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्यू की बात करते हैं, तो क्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल क्यू की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके साइन के इक्वल आएगी हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड जी। तो हमारे पास क्यू की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी, पी और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके साइन के इक्वल आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू। बाकी हमारे पास आर रह गया, तो आर हमारे पास किसके आर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, बाकी दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा हम लेंगे, साइन इंटू 2 अल्फ़ा, ठीक है, साइन इंटू 2 अल्फ़ा हमने ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी हम लेट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है ये फोर्स इसके इक्वल, ये वाला फैक्टर इसके इक्वल है और ये फैक्टर इसके इक्वल है, तो ये तीनों फैक्टर आपस में इक्वल है। हम लेट कर लेते हैं बाय, हम इक्वेशन ए से अभी ये वाले दो फैक्टर ले रहे हैं, क्यू ओवर साइन अल्फ़ा हम लेट कर रहे हैं इज़ इक्वल टू आर ओवर साइन 2 अल्फ़ा ले रहे हैं। हमने ये दोनों फैक्टर अभी लिए हैं इस इक्वेशन में से। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, मैनिपुलेशन करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर ओवर क्यू। साइन 2 अल्फ़ा को इधर ले गए। अब हमें पता है कि जो साइन 2 अल्फ़ा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास एफएससी पार्ट 1 में 11th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 10 के अंदर, साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये इसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये फार्मूला है। तो जहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू आर ओवर क्यू। तो यहाँ से एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी वेक्टर रह जाएगा 2 कोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर ओवर क्यू। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये कब हमारे पास आया, जब हमने इक्वेशन ए में से ये वाला फैक्टर लिया है। अब हम इक्वेशन में ए से ये वाला फैक्टर रिज्यूम करते हैं दोबारा, जी ध्यान से समझना। हमने अभी सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन 360 माइनस 3 अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, तो इसको हम देखते हैं जी। हम देखते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 3 अल्फ़ा किसके इक्वल आता है। हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये थीटा जो है π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा, और ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, ठीक है, ये साइन को रेशो में अपने चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है
जब ऐसे हम इसको चेक करते हैं 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो 360 में से -3 अल्फ़ा करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। एक ये तरीका, दूसरा इसको करने का तरीका ये है कि हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल इसका फार्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, पार्ट 1 आप में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं 3 इंटू साइन 360 माइनस 3 अल्फ़ा, दैट विल बी इक्वल टू साइन 360 डिग्री और कोस 3 अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कोस 3 अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सॉरी कोस हमारे पास 360 आएगा, यहाँ पे 360 सॉरी यहाँ पे कोस 360 आ जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 3 अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारे पास को साइन 360 पे हमारे पास 0 होता है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी माइनस। कोस 360 पे हमारे पास 1 के इक्वल आता है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो साइन 3 अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास साइन 360 डिग्री -3 अल्फ़ा लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे पास क्या आना है, -3 अल्फ़ा आना है। तो यहाँ से हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा करते हैं लेट बाय इक्वेशन ए। हम इक्वेशन ए से पहले हमने ये वाले दो फैक्टर अज्यूम किए थे, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए से हम क्या करते हैं, पी और क्यू वाला जो फैक्टर है इन दोनों को हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइन 360 माइनस अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये है ना ये फैक्टर, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी ओवर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपली कुछ भी नहीं किया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट किया, और इक्वेशन ए में से, ये वाली इक्वेशन ए थी, इसमें से हमने ये दोनों फैक्टर को लिया है और इसको हम सिंप्लीफाई करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा पी ओवर क्यू दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन 3 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब हमें साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा में इसको कन्वर्ट किया था, साइन 2 अल्फ़ा से इसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो हमें पता है, साइन 3 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा -4, नीचे लिख लेते हैं अगर हम नज़र नहीं आ रहा, साइन 3 अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा -4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो जो साइन 3 अल्फ़ा होता है वो इसके इक्वल होता है, तो सिंपली इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी ओवर क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आज इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं, तो साइन साथ में कॉमन भी ले लेते हैं, साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3 -4 साइन स्केर अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा आ रहा है। सिंपली हमने क्या किया है, साइन 3 अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है ये वाली, ठीक है, और उसमें से साइन कॉमन ले लिया, ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा पी ओवर क्यू इज़ इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, यह आ जाएगा -3 +4 साइन स्केर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम पहुँचे, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे, तो इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जी हमारे पास ये रिलेशन बन गया है, हमारे पास रिलेशन आया है P ओवर Q दैट इज़ इक्वल टू -3 +4 साइन स्केर इंटू अल्फ़ा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ओवर Q इज़ इक्वल टू -3 +2 इंटू साइन अल्फ़ा का स्केर, ठीक है। अब हमने जो अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, अभी हम जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं उसकी जगह पे अब हमने इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, तो उसके लिए हम एक बार और इसको दोबारा अभी वैसे ही रहने देते हैं, इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद इसको, ये आ जाएगा -3
प्लस 4 साइन स्केयर अल्फ़ा। तो इसमें अगर हम गौर करें तो ये पी ओवर क्यू एज इट इज़ रहने देते हैं, -3 यहीं से हम दोबारा लेके आए, ठीक है। 4 को बाहर रहने देते हैं और इसको हम साइन स्केयर अल्फ़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने बेसिकली क्वेश्चन को इसके इक्वल प्रूव करवाना है कि आर स्केयर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी, इसके इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ से चलें, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर बना था इसको हम यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या हम साइंस के अल्फ़ा की कहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं, या साइंस के अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? हाँ जी, हमें पता है कि साइन स्केयर अल्फ़ा जो है वो होता है 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा, इसके इक्वल होता है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये होता है पी ओवर क्यू दैट इज़ इक्वल टू -3 प्लस 4 इंटू, तो यहाँ पे साइंस के अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस के अल्फ़ा। ये कहाँ से आया? हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइंस के अल्फ़ा, साइंस के अल्फ़ा प्लस कोस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो हमने साइंस के निकालना है तो साइंस के अल्फ़ा को इधर रहने देते, कोस के अल्फ़ा को उधर जाके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस के अल्फ़ा। सिंपली हमने क्या किया, साइंस के अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस कोस के अल्फ़ा हमने पुट किया, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा -3 प्लस 4 माइनस 4 कोस स्केयर अल्फ़ा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1। इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस अल्फ़ा का स्केयर। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कहीं पे हमें कोस अल्फ़ा की वैल्यू पड़ी मिल सकती है। ये देखें, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे पूरे के तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन को हाईलाइट किया था कि कोस टू अल्फ़ा किसके इक्वल है, आर ओवर क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे 2 कोस अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे, सिंपली आर ओवर क्यू। ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ से इस रिलेशन के ज़रिए, जब हमने इसको पहले को सॉल्व किया था और इसको हाईलाइट किया था, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे आर ओवर क्यू कोस टू अल्फ़ा की जगह पे। कोस टू अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आर स्केयर ओवर क्यू स्केयर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पी ओवर क्यू, तो ये पी ओवर क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू से क्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा पी ओवर क्यू इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बना है क्यू स्केयर माइनस आर का स्केयर ओवर क्यू का स्केयर, ठीक है। तो ये पी इधर रहने देते हैं, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, पी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर ओवर क्यू इंटू पी रह जाएगा हमारे पास। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या प्रूव कराना है, हमने आर स्केयर को सिंप्लीफाई रखना है, मतलब आर स्केयर एक तरफ होना चाहिए। तो हम आर स्केयर को एक तरफ लेते हैं, ये पी इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू स्केयर माइनस आर का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आर स्केयर हमें पॉजिटिव का चाहिए तो आर स्केयर को इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, आर स्केयर इधर आके पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्यू स्केयर एज इट इज आ जाएगा और ये इधर आके माइनस पी क्यू हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन दोनों में से हम जो है Q को कॉमन ले सकते हैं और Q माइनस पी, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि हमने इसी को प्रूव करना था, आर स्केयर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी। तो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशन थी, लैमिस थ्योरम की। लैमिस थ्योरम की एप्लीकेशन थी, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि पी क्यू आर हमारे पास 3 फोर्सेस हैं और वो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जो कि हमारे पास किस में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो हमने ये प्रूव करना था कि अगर पी क्यू के दरमियान जो एंगल है वो डबल है पी आर के तरह, पी आर के दरमियान जो एंगल है अगर हम उसका डबल करें तो वो वाला एंगल जो है पी और क्यू के दरमियान है। तो आप प्रूव करें कि जो फोर्स आर की मैग्नीट्यूड का स्केयर है वो किसके इक्वल आता है, क्यू इंटू क्यू माइनस पी के इक्वल आता है। तो हमने इसको प्रूव किया, आप इसको समझे इंशाल्लाह, और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है।